यूपी में एसआईआर पर सियासी घमासान शुरू हो गया है। वोटर ड्राफ्ट लिस्ट में 2,89,00,000 वोट कटने से बीजेपी परेशान है। बीजेपी ने जहां वोटर्स के नाम जुड़वाने के लिए सरकार के मंत्रियों से लेकर संगठन के पदाधिकारियों तक को दौड़ा दिया, तो वहीं हर बूथ पर 200 वोट जोड़ने का टारगेट सेट किया गया है। उधर समाजवादी पार्टी ने भी हर बूथ पर पीडीए प्रहरियों को और सतर्क रहने को कहा है ताकि बीजेपी कोई खेल ना कर पाए। लेकिन बीजेपी की बेचैनी बढ़ी क्यों है और हर बूथ पर 200 वोट जोड़ने के मायने क्या है, समझिए। कटे 2,89,00,000 नाम। एसआईआर से बीजेपी परेशान। यूपी में 6 जनवरी को जैसे ही चुनाव आयोग ने एसआईआर की ड्राफ्ट लिस्ट जारी की, वैसे ही भारतीय जनता पार्टी में बेचैनी बढ़ गई, क्योंकि सूबे में 2,89,00,000 मतदाताओं के नाम कट गए, जो कि कुल वोटर्स यानी 15.44 करोड़ का करीब 18.70% है। बीजेपी को उम्मीद थी कि ड्राफ्ट रोल सामने आने के बाद उसके वोटर्स की संख्या में कुछ इजाफा होगा, क्योंकि बीजेपी ने सारी तिकड़म लगाई थी। एसआईआर की समय सीमा को भी 3 हफ्ते आगे बढ़ाया गया था। सीएम योगी ने भी आगाह किया था, मगर बीजेपी कामयाब नहीं हो पाई और पासा ऐसा पलटा है कि सीएम योगी की कही बात सच साबित हो गई। 2025 की जो मतदाता सूची थी उसमें कुल नाम थे 15,44,00,000। एसआईआर के बाद जो मतदाता सूची में नाम आए हैं वो कितने आए हैं? 12 करोड़। ये जो 4 करोड़ का गैप है, ये मिसिंग है, ये आपका विरोधी नहीं है। यूपी में वोटर ड्राफ्ट लिस्ट में अब कुल मतदाता 12,55,00,000 बचे, जिससे बीजेपी की मुश्किल बढ़ी नजर आ रही है। बीजेपी को डर सता रहा है कि वोट कटने से कहीं 2027 में सत्ता हाथ से ना निकल जाए। इसलिए बीजेपी ने मिशन मोड में काम तेज कर दिया और वोट जोड़ने का नया प्लान तैयार किया। एसआईआर की ड्राफ्ट सूची जारी होने के बाद भारतीय जनता पार्टी की बेचैनी बढ़ गई है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पहले ही इस बात की आशंका जाहिर कर चुके थे कि बड़ी संख्या में मतदाताओं के नाम कट रहे हैं और ये मतदाता पार्टी के विरोधी नहीं बल्कि उनके समर्थक हैं। और जब ड्राफ्ट सूची के आंकड़े सामने आए, उसके बाद न केवल योगी सरकार की तरफ से मंत्रियों की पूरी फौज उतार दी गई, बल्कि भारतीय जनता पार्टी के संगठन के तमाम नेताओं और पदाधिकारियों को भी ये जिम्मेदारी दी गई कि वो हर बूथ पर जाएं और कम से कम 200 नए मतदाताओं के नाम जुड़वाएं और अगर कहीं किसी भी मतदाता को समस्या आ रही है तो उसके समाधान के लिए भी सहयोग करें। कम समय में टारगेट को पूरा करने के लिए सीएम योगी ने मंत्रियों की फौज फील्ड में उतार दी है। तो यूपी बीजेपी अध्यक्ष पंकज चौधरी ने संगठन को भी कमर कसने को कहा। तय किया गया है कि यूपी में हर बूथ पर बीजेपी के मंत्री और नेता 200 मतदाताओं के नाम जुड़वाएंगे। हम सब कार्यकर्ताओं से अपील भी करते हैं और हम सब उसके बीच में भी जा रहे हैं कि जो ड्राफ्ट रोल आया है उसको लेकर के हर बूथ तक जाएं और हर बूथ पे जांच करें कि जो ड्राफ्ट लिस्ट में सूची आई है उसमें लोग शिफ्ट हुए हैं कि नहीं, मरे हैं कि नहीं, मृत्यु हुआ है कि नहीं हुआ है, और अगर वो मैपिंग पे नहीं आ रहे हैं तो उसकी जांच करके ज्यादा से ज्यादा लोगों का किसी का भी नाम छूटने ना पाए, उसकी व्यवस्था हम लोग कर रहे हैं। यूपी में कुल 1.77 लाख बूथ हैं। अगर हर बूथ पर 200 वोट जोड़ने का टारगेट है तो 1.77 लाख बूथ पर 200 वोट जोड़ने का मतलब है कि 3 करोड़ से ज्यादा वोट बीजेपी जुड़वा सकती है। बूथों पर बीजेपी ने 1,60,605 बीएलए नियुक्त किए। चुनाव आयोग की ड्राफ्ट लिस्ट में जो 2.89 करोड़ नाम कटे हैं, बताया जा रहा है कि उनमें से करीब 1 करोड़ मतदाता ऐसे हैं जिनके दस्तावेज जमा नहीं होने से उनके नाम कट गए। इसके अलावा बड़ी संख्या में नए मतदाता हैं जिनकी उम्र 18 साल हो गई, लेकिन उनका नाम ड्राफ्ट लिस्ट में नहीं। बीजेपी का मानना है कि यही उसका मतदाता है जो उसे 2027 में जीत दिला सकता है। ड्राफ्ट मतदाता सूची में यदि किसी व्यक्ति का नाम छूट गया है या जो 18 वर्ष के मतदाता हो गए हैं उनका नाम जुड़ेगा, या ऐसा कोई व्यक्ति जो स्थानांतरित होकर के आया है और उस विधानसभा क्षेत्र में रह रहा है तो उसका भी नाम जुड़ेगा। और यदि कोई व्यक्ति अभी भी जो 18 वर्ष की कम आयु का है, मतदान की अहर्ता नहीं रखता है या घुसपैठिए के रूप में रह रहा है और इन किन प्रकार उसने नाम अभी भी दर्ज करवा लिया है, ऐसे सभी लोगों के लिए एक बड़ा अभियान भारत निर्वाचन आयोग ने चलाया है। सवाल उठ रहा है कि आखिर बीजेपी क्यों एसआईआर के आंकड़ों से हिल गई? तो इसके लिए 2022 के विधानसभा चुनाव के आंकड़ों पर नजर डालनी होगी। 2022 के विधानसभा चुनाव में 114 सीटें ऐसी थीं
जहां हार जीत का मार्जिन 10,000 मतों से कम था।